नमस्कार, स्वागत है एक और नए वीडियो में। हम फिर से आपके लिए 50 जनरल साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। पहला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? इसका सही जवाब हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी1 की कमी से बेरी रोग होता है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्वसन अंगों में सबसे छोटा भाग एल्वियोली होता है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? श्वेत रक्त कणिका यानी कि WBC का मुख्य कार्य रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पाचन की क्रिया सबसे अधिक कहाँ पूरी होती है? सबसे अधिक पाचन की क्रिया छोटी आंत के ग्रहणी भाग में होती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, दही बनने में कौन सा जीवाणु सहायक होता है? दही बनने में लैक्टोबैसिलस जीवाणु सहायक होता है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्व त्वरण का मान कितना होता है? पृथ्वी की सतह पर गुरुत्व त्वरण का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेडियो तरंगों की अधिकतम गति किसके बराबर होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी प्रकाश की चाल के बराबर होती है। अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश में कौन सी किरणें सबसे अधिक ऊष्मा देती हैं? सूर्य के प्रकाश में कौन सी किरणें सर्वाधिक ऊष्मा देती है? इसका सही जवाब हो जाएगा अवरक्त किरणें। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी किस द्रव में सुरक्षित रहते हैं? मस्तिष्क की हड्डी और रीढ़ की हड्डी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड ऑप्शन बी में सुरक्षित रहते हैं। आपका अगला प्रश्न है, शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? शुष्क बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे अंदरूनी भाग क्या कहलाता है? पृथ्वी का सबसे अंदरूनी भाग कोर कहलाता है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बर्फ जमने पर पानी का आयतन बढ़ता है, घटता है या समान रहता है या समाप्त होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बर्फ का आयतन बढ़ता है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस धातु को तरल चांदी कहा जाता है? तरल चांदी किसको कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा पारा या Hg को तरल चांदी कहा जाता है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डिटर्जेंट साबुन किस प्रक्रिया से गंदगी हटाते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा इमल्सिफिकेशन से। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में प्रयुक्त चिप किस पदार्थ से बनी होती है? कंप्यूटर में प्रयुक्त चिप सिलिकॉन की बनी होती है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? दूध में केसिन प्रोटीन पाया जाता है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर ऋतुओं का परिवर्तन किसके कारण होता है? पृथ्वी पर ऋतुओं का परिवर्तन परिक्रमण के कारण होता है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी धातु जल डालते ही आग पकड़ लेती है? इसका सही जवाब हो जाएगा सोडियम धातु जल डालते ही आग पकड़ लेती है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हृदय का
सामान्य धड़कन दर कितना है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 72 प्रति मिनट। अगला प्रश्न है, मानव आँख से अधिकतम कितनी दूरी तक स्पष्ट देखा जा सकता है? इसका सही जवाब हो जाएगा अनंत तक। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, HIV वायरस शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? HIV वायरस शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा रोग प्रतिरोधक तंत्र को। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चुंबक का उत्तर दक्षिण ध्रुव किस गुण के कारण बनता है? चुंबक का उत्तर दक्षिण ध्रुव चुंबकीय क्षेत्र के कारण बनता है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन गैस को भविष्य का ईंधन क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह प्रदूषण नहीं फैलाती है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एल्यूमीनियम के ऊपर सफ़ेद परत क्यों बन जाती है? क्योंकि एल्यूमीनियम ऑक्साइड के कारण एल्यूमीनियम पर सफ़ेद परत बन जाती है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह प्रक्रिया क्या है जिसमें पौधे रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं? तो वह प्रक्रिया कौन सी है? इसका सही जवाब हो जाएगा श्वसन। अगला प्रश्न है, ब्लैक होल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ब्लैक होल गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का रासायनिक नाम है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धातु की तन्यता गुण क्या दर्शाता है? तन्यता का गुण हथौड़े से पीटने की क्षमता या तार बनाने की क्षमता या चमक या कठोरता, इनमें से कौन सा गुण प्रदर्शित करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तार बनाने की क्षमता प्रदर्शित करता है। 1 ग्राम सोने के तार से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। इसीलिए धातु सर्वाधिक तन्य धातु होती है सोना। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे अधिक तत्व कौन सा है? मानव शरीर में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, चुंबकीय कंपास किस सिद्धांत पर कार्य करता है? चुंबकीय कंपास चुंबकीय क्षेत्र के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश तरंगे किस दिशा में दोलन करती हैं? प्रकाश तरंगे तरंग प्रसार के लंबवत दोलन करती हैं। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? गोल्डन फाइबर जूट को कहा जाता है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक चालकता किस धातु की होती है? सबसे अधिक चालक धातु चांदी होती है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का स्त्रवण कहाँ से किया जाता है? इंसुलिन का स्त्रवण अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं से किया जाता है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हरे पौधों में भोजन बनाने का स्थान कौन सा है? हरे पौधों में भोजन बनाने का स्थान क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे नज़दीकी तारा कौन सा है? सबसे नज़दीकी तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। पीला क्यों दिखाई देता है? सूर्य का रंग पीला प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में ट्रांसफार्मर बदलता है। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर्य का रंग पीला क्यों दिखाई देता है? सूर्य का रंग पीला प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में मोटर बदलती है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सोडियम क्लोराइड NaCl का सामान्य नाम क्या है? NaCl का सामान्य नाम क्या है? इसका सामान्य नाम हो जाएगा नमक। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पानी की कठोरता किसके कारण होती है? पानी की कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण के कारण होती है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिजली उत्पादन में पवन चक्की किस ऊर्जा को बदलती है? बिजली उत्पादन में पवन चक्की पवन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में हड्डियां और दांत किसके बने होते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा कैल्शियम फॉस्फेट से। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तापमान मापने की SI इकाई क्या है? तापमान मापने की SI इकाई डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। तापमान मापने की SI इकाई क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा केल्विन। तापमान मापने की SI इकाई है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पौधों में जल का ऊपर की ओर संचरण किसके कारण होता है? पौधों में ऊपर की ओर जल का संचरण केशिकात्व और वाष्पोत्सर्जन खिंचाव के कारण होता है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का भार कहाँ पर सबसे कम होता है? किसी वस्तु का भार सबसे कम भूमध्य रेखा पर होता है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में कितना है? इसका सही जवाब हो जाएगा 1/6। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रोटॉन का आवेश कैसा होता है? प्रोटॉन का आवेश कैसा होता है? प्रोटॉन का आवेश धनात्मक होता है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, प्रोटॉन पर धनावेश होता है, न्यूट्रॉन पर न्यूट्रल होता है, यानी कि न्यूट्रॉन उदासीन अवस्था में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, लोहे की सबसे बड़ी धात्विक भंडारण शिला कौन सी है? इसका सही जवाब हो जाएगा हेमेटाइट। सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लोहा हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।